जमा मस्जिद है सामने, दिल्ली की धरोहर। हम इस समय चांदनी चौक में खड़े हैं। चांदनी चौक है पुरानी दिल्ली और एक अलग किस्म की दिल्ली, पूरे एक नए मूड की दिल्ली। मतलब रमज़ान का जो महीना है वो चल रहा है और इस महीने में मैं अमितेश को भी बताऊं और दर्शकों को भी बताऊं कि कई बार अपने दोस्तों के साथ मैं कई बार आया हूं यहाँ पे बिरयानी और तमाम चीज़ें खाने। एक अलग माहौल है। लेकिन रमज़ान के महीने में ये इफ्तारी का समय हो रहा है। मेरी घड़ी में 5 बजने जा रहे हैं। धीरे धीरे इफ्तारी का टाइम हो जाएगा। पीछे पुलिस की चौकी लगी हुई है। गेट नंबर 1 है जामा मस्जिद का। ठीक सामने के मार्केट में सोशल डिस्टेंसिंग देखिए। लोग ख़रीद रहे हैं, इफ्तारी के लिए जा रहे हैं, बात कर रहे हैं, अपनी तैयारियों में लगे हैं, शाम की तैयारियों में लगे हैं, सुबह कल भोर की भी तैयारियों में लगे होंगे क्योंकि 5-6 बजे सारी दुकानें बंद कर दी जाएंगी लॉकडाउन के चलते और उन्हें फिर से कल दिन में खोला जाएगा। तो क्या इफ्तारी की तैयारियां हैं, रमज़ान की क्या तैयारियां हैं, रोज़े की क्या तैयारियां हैं और धक्का मुक्की भी है थोड़ी सी, वो सब भी देखा जाए। और इन सब चीज़ों पे हम लोगों से तमाम तबकों से बातचीत करेंगे और देखेंगे कि क्या हो रहा है। आइए मितेश। मेरा नाम सिद्धांत है, अमितेश है हमारे साथी। हम लोग लल्लन टॉप से आए हैं। लल्लन टॉप से आए हैं हम लोग। तो बात करने के लिए कह रहे हैं, कर लेना। अरे आपसे बात क्या करना है, किसी कोई भी बात कर ले। पहले क्या बेच रहे हैं आप? क्या नाम है आपका? मोहम्मद ताहिर। मोहम्मद ताहिर। कितनी उम्र है? ऐसे 35 साल। और क्या बेच रहे हैं? सेवइयाँ फेनी। सेवइयाँ और फैनी। क्या भाव बिक रहा है इस समय? इस समय भाव तो पहले बहुत था लेकिन अब कुछ भी नॉर्मल हो गया। 120 क्या किलो? 120 150 ऐसा ही भाव गिर गया मतलब? गिर गया। पहले कितना था? पहले 150 200 250 इस तरह से बिकता था। पिछले रमज़ान में क्या भाव था? 150 रुपये तक 200 रुपये तक था। पिछले रमज़ान में भाव गिर क्यों गया है? काम धंधे मंदा हो गया। काम धंधा मंदा हो गया जी। कई जगह तो लोग कह रहे हैं काम धंधा मंदा होने से दाम वाम बढ़ जा रहा है, तो यहाँ पे अब सस्ता कैसे हो गया? काम ही नहीं चल रहा है, काम बंद पड़ा हुआ है। क्या हुआ? बंद पड़ा हुआ है, नहीं चल रहा है काम धाम। लोग खरीद नहीं रहे उतना। क्या बाहर के सामान की खपत कम है क्या? बहुत कम है, कुछ भी नहीं है। सुबह से कितना किलो से वहीं बेच पाए आप? बस 3-4 किलो। 3-4 किलो बस। और दुकान कितने बजे बढ़ाएंगे? बस अभी 6 बजे। 6 बजे समय है, उस पर बढ़ा देंगे। और पिछले रमज़ान में कितना किलो बेच रहे थे? पिछले ऐसे बिक जाते थे 50 किलो कभी। एक दिन में? हाँ, एक दिन में बिक जाता। 50 किलो निकल जाता था? 25 किलो इस तरह निकल जाते थे। अभी 3-4 किलो ही बिक पा रहा है दिन भर में। पिछले रमज़ान में 25 से 50 किलो बिक। जी, 3-4 किलो 5 किलो इसी तरह, इससे ज़्यादा नहीं बिक पाते। नहीं। अच्छा ये बताइए कि क्या आपको लगता है लॉकडाउन से इतना ज़्यादा असर पड़ा है क्या बिक्री उक्री पर? लॉकडाउन से तो बहुत सारी चीज़ को फर्क। तो सारा असर है। क्या? एक सेकंड। क्या नाम है आपका? मोहम्मद खालिद। क्या बोल रहे हैं? कहना लॉकडाउन से ही सारे बाजार में असर है। लॉकडाउन है, पब्लिक बंद है, पब्लिक है नहीं। अपना नाक पे चढ़ा लीजिए अपना मास्क आप। कह रहा हूँ लॉकडाउन की वजह से जो है ना कारोबार ख़त्म है। क्या हुआ लॉकडाउन में? ऐसा ही कारोबार खत्म हो गया? भाई वायरस का बीमारी है, कोरोना बीमारी, उससे बचने के लिए लॉकडाउन लगा हुआ है ना। कोरोना क्या है, कैसे पता चला आपको? पूरा दुनिया कह रहा है, सरकार कह रहा है कि कोरोना है। तो मैं भी कह रहा हूँ कोरोना है। आपको लगता है कोरोना है? हमें तो नहीं लगता, लेकिन कह रहा तो है। आपको नहीं लगता है? क्यों? कहाँ एक को भी कुछ देखा नहीं हूँ मैंने, आज तक किसी को देखा ही नहीं भाई। लेकिन बाकी कोरोना का बीमारी है, लेकिन मैंने आज तक किसी को देखा नहीं। इसलिए नहीं मान रही कोरोना है। तो क्या नाम बताया आपने? मोहम्मद खालिद साहब बता रहे हैं कि कोरोना नहीं है, लॉकडाउन ही है। दुनिया कह रही है कि कोरोना है, इसलिए है क्योंकि उन्होंने अपनी आँख से कोई रोगी नहीं देखा, इसलिए कह रहे हैं कि कोरोना नहीं है। कुछ लड़के खड़े हैं, क्या खरीद रहे हैं। नए कुर्ते हैं। सेल। कितने का कुर्ता है यार ये? ये 500 का है। 500 का? हाँ। तो सेल का दाम 500 रुपये? हाँ, सेल का दाम 500 का है। अच्छा, नहीं तो बिना सेल के कितने का बेचोगे? बिना सेल के बेचोगे 700 का।
700 का? क्या खास है ऐसा कुर्ते में यार? ये कुर्ता बहुत अच्छा है, ये कश्मीरी कुर्ता है। कश्मीरी कुर्ता है। कश्मीरी कुर्ता और बाकी कश्मीरी दूसरे हिस्से के कुर्ते में क्या अंतर है? ये बहुत ड्रेस में चेंजिंग है, ये यहाँ की ड्रेस अलग है, वहाँ की अलग है। कहाँ से लेकर आए हो इसको आप? ये कश्मीर का है। कश्मीर से यहाँ कब आए आप? मुझे तो कम से कम यहाँ 1-2 महीने हो गए हैं यहाँ पे। लॉकडाउन के पहले से आए थे लॉकडाउन से पहले से आया है। कुर्ता लेकर? कुर्ता लेकर हम उससे पहले ये ज़ाफ़रान बेचते थे। क्या बेचते थे? ये जाफरान बेचते थे। क्या होता है जाफरान में, क्या इस्तेमाल करते हैं ये आप लोग? दूध में इस्तेमाल करते हैं। इतना जाफरान कितने का बिकेगा? ये 200 रुपए का। 200 रुपए का इतना? 200 रुपए का। कश्मीर से ओरिजिनल जाफरान है ये? ओरिजिनल ज़ाफ़रान है, 200 रुपए का बिकता है ये एक डब्बी। अच्छा, हाँ, बड़ा महंगा आइटम है। इतना महंगा क्यों होता है ये ये? महंगा आइटम है, ये बहुत अच्छा है, मतलब ये सेहत के लिए बहुत अच्छा है। हाँ, लीजिए अपना जाफरान पकड़िए। और ये लड़के वड़के लोग खड़े हैं, कुर्ता उर्ता ले लिए थे आप लोग? कुर्ता लेना था आपको? नहीं तो नहीं चाहिए, कहाँ है यार? पैसे है नहीं जेब में 1 भी रुपये। क्यों? लॉकडाउन से लेकर कोई काम ही नहीं है तो पैसे कहाँ से लाए? लॉकडाउन में काम नहीं है, तुम 500 रुपये कुर्ता बेच रहे हो, लड़का उदास हो गया। 500 का ही मैं बेचता हूँ अभी। लॉकडाउन की वजह से मैं 500 का ही बेचता हूँ, उससे पहले मैं 700 का बेचता हूँ। लॉकडाउन से क्या असर पड़ा कि आप दाम कम कर दिए? लोग जो पान पत्ता करने वाले हैं बोल रहे हैं कि यार सब सामान महंगा हो गया, तब कंपनी सामान महंगा की जा रही है और आपका सामान सस्ता हो रहा है, उनका सेवैयाँ सस्ता हो गया। उनका बोलना है कि कोरोना का मरीज नहीं देगा, आप कुर्ते का दाम 200 रुपये कम कर दिए। अरे इसमें जो काम दाम था, लोग जो काम वाम करते हैं वो सब ख़त्म हो गया। दो महीने या 2-2.5 महीने आज बंद हो चुका है, सब मार्केट बंद है। इंसान कुछ काम कर सकते हैं वो तो आज नहीं कर सकता है। उससे पहले यहाँ होटल बाकी मार्केट सब खुला होता है, आज तो सब बंद है। जो मज़दूर तबका है वो सब बैठ गए हैं, कोई पैसे है नहीं जेब में, इसलिए हमने इसमें या दूसरे चीज़ में हमने पैसे कम किया है। क्या लॉकडाउन खोल देना चाहिए सरकार को? हाँ, खोल देना चाहिए। और कोरोना फैल जाएगा तब? कोरोना नहीं फैल जाएगा, मतलब जो जगह सेफ है उस जगह में खोलना चाहिए। ये जगह तो सेफ है, ये खोलना चाहिए। यहाँ मस्जिदें सब बंद रखा था, ये खोलना चाहिए। मान लीजिए कोई जामा मस्जिद खोल दे, ये इलाका खोल दे, नमाज़ पढ़ी जाने लगे, लोग भीड़ लगा के सामान खरीदने लगे हैं, ठीक है, एक आदमी को कोरोना होगा, 1 से 50 लोग को हो जाएगा। नहीं होगा, ये जगह तो सेफ है। आज तो वो जो उससे पहले थी वो आज नहीं है। जो हो गया मतलब उससे पहले बहुत अच्छा था, मतलब लॉकडाउन कम से कम इतना केस आते थे, लोग दिन में 200-300 केस आते थे उससे पहले। आज वो नहीं आते थे, बता रहे थे, हमने तो देखा नहीं खुद, लोग बता रहे या न्यूज़ बता रहे थे आज 200 केस आए थे, 300 केस आए थे। हमारे सामने तो कोई केस आया नहीं। वही सच होगा जो आंखों से दिखा जाए। जो इस पे विश्वास नहीं करना चाहिए, जो कोई बता रहा है लोग इस पे विश्वास करता है, ये विश्वास नहीं करना चाहिए। जो आंखों से दिखेगा इस पे विश्वास करना चाहिए। अच्छा, कश्मीर में कितना कोरोना फैला, कुछ पता है आपको? घर का बता रहे हैं, लेकिन कहाँ रहते हैं? कश्मीर में हम बडगाम रहते हैं। बडगाम में रहते हैं? बडगाम में। बडगाम में क्या कितना कोरोना कितना केस आया, कुछ पता है आपको? बडगाम में अभी तक ठीक है। क्या हालत ठीक है? हाँ, अभी तक ठीक है, एक भी केस नहीं है? एक भी केस नहीं। अब बोलता है लेकिन पूरा कॉन्फिडेंट नहीं है, मतलब न्यूज़ वाले बोलते हैं आज इतना केस आया, इतना, मतलब जब घर वालों से बात हुई है बोलता है आज कोई केस नहीं आया, बता रहे हैं। घर में कौन कौन है? घर में हम 3 भाई हैं, 4 बहनें हैं और माँ बाप है। भाई बहनें, माँ बाप क्या क्या करते हैं सब? माँ बाप हम खेती करते हैं, खेती बाड़ी। किसी चीज़ खेती है? हमारे घर में दान, ये चावल की, अखरोट की ये दरख्त हैं, सेब की दरख्त है। घर में हम ये ऐसी के साथ करते हैं। लॉकडाउन खुलेगा तो वापस कश्मीर जाएंगे कि यहीं रहेंगे? कश्मीर जाएंगे, यहाँ तो क्या करेंगे, मतलब अगर लॉकडाउन खुला जाएगा हम कश्मीर जाएंगे। हाँ भाई। अच्छा, सरकार ये बोल रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग सबको करना चाहिए ना, सबको कोरोना से बचाना चाहिए, तो यहाँ पे आप देखिए तो ये पूरा देखिए, पूरा भीड़ लगी है चारों ओर, देखिए पूरा भयानक भीड़। हाँ, लॉकडाउन वैसे तो एक को कोरोना होगा तो 50 लोगों को एक साथ कोरोना हो जाएगा। क्यों नहीं, मतलब अगर लॉकडाउन रखना है तो पूरा बंद रखना चाहिए, पूरा बंद, मतलब कोई डील नहीं होनी चाहिए दिन में। मतलब अगर आपने आज डील दी थी, ये लॉकडाउन रखने का क्या फ़ायदा है? कई दुकानों में कहा जाता है, कई दुकानों में हम लोग देखे हैं ना, सफ़ेद ज़मीन पे निशान बना देते हैं 1-1 मीटर दूर कि आप इतना दूर खड़े होंगे,
ठीक है भाई साहब हमारे इतना पास खड़े हैं, अगर यहाँ पे दाग बना रहता उतना दूर खड़े रहते हैं, ठीक है। तो आप क्या लगता है यहाँ बनाना चाहिए था कि नहीं सरकार को? करना चाहिए लेकिन नहीं होगा, करना चाहिए लेकिन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? लोग मानते ही नहीं है, लोग नहीं मानते। लोग नहीं मानते। लोग माने वो ज़्यादा जरूरी है। जो इंसान मतलब कोरोना से जो इंसान भूख से मरता है जो इंसान कोरोना से मरता है वो भूख से मर जाएगा। आज कोरोना से ना मरे, भूख से मर जाएगा। मर जाएगा आराम से। बहुत सारे केस आए हैं आज भी, मतलब फ़ोन किया यहाँ वहाँ भी, हम कोरोना से नहीं मरते, हम भूख से मर गए। क्या नाम है आपका? मुख्तार हैं, कश्मीर के बडगाम ज़िले से बता रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग वाली जो पूरी टेक्निक है और पूरा जो तैयारी है करनी तो चाहिए, कोई फ़ायदा नहीं है। लोग नहीं सुनेंगे, लोग सुने ये ज़्यादा ज़रूरी है, लोगों का सुनना ज़रूरी है। और इस दिशा में चांदनी चौक में थोड़ा जाम लगा है, मैं लाइन ही भूल गया। तो इस दिशा में लोगों को खुद से पहल करनी होगी, आगे बढ़ना होगा, चीज़ों को खुद संभालना होगा। क्या बेच रहे हैं सर? पपीता है और तरबूज है, खरबूजा भी है। पपीते, खरबूजे, तरबूज। दिन भर में कितना किलो बेच लेते हैं? दिन भर नहीं बेचते, 1-2 घंटे बेचते हैं, 1-2 घंटे बेचते हैं। शाम को 6 बजे तक। 6 बजे तक भेजते हैं, इफ्तारी के समय? कितना? बस इफ्तारी के समय। अच्छा, इफ्तारी के समय जो लोग खरीदने आते हैं सामान वामान, वो क्या सहरी का भी खरीद के ले जाते हैं कि सहरी के लिए भी खरीद के ले जाते हैं कि इफ्तारी का ही रखते हैं? इफ्तारी का फल वल लेके जाएंगे इफ्तारी के समय। यानी अभी कितना देर बेचेंगे अभी? और कितना टाइम हो रहा है? 6 बजे। तो 5:10 हो रहा है, लेकिन 40-50 मिनट और बेचेंगे। घंटा बचेंगे, 1 घंटा भी और बेचेंगे। अच्छा, आपका क्या नाम है? हो अब्दुल मुतल्लिब। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ये फल बेचते हैं साथ में। क्या पिताजी हैं? नहीं, अंकल लगेंगे। अंकल लगेंगे। चाचा हैं आपके? अच्छा, तो घर पे क्यों नहीं है? ऐसे आ गए थे हम घूमने आ गए थे। घूमने? हाँ। कोरोना फैला है बाहर, पता है कि नहीं कोरोना के बारे में कुछ? पहले आए थे ना, 2-3 महीना पहले आए थे। 2-3 महीना पहले आए थे? कहाँ से? बिहार से। बिहार से? हाँ। बिहार में कहाँ से? बिहार किशनगंज डिस्ट्रिक्ट से। किशनगंज से। अच्छा, ये बताइए कि लोग कहते हैं कि कोरोना फैला है, घर में रहना चाहिए, घर में से बाहर निकलने पे सरकार कहती है ना, लोग कहते हैं, डॉक्टर भी कहते हैं स्टे होम स्टे सेफ। सुने हैं कि नहीं? हाँ। हाँ, सुने हैं कि नहीं? हाँ सुने। स्टे होम स्टे सेफ, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। तो आप घर पे नहीं हैं, चचा के साथ आ गए। चचा तो मान लीजिए बीमारी से पहले आए थे ना हम, हमको क्या पता। तो यहाँ पे तो कहीं रहते हो ना, कहीं खोली बंदोबस्त कहीं तो होगा। हाँ है। कहाँ पे? मटिया महल में। मटिया महल? हाँ। मटिया महल कहाँ पड़ता है? आगे वाला गली यही मटिया महल है। आगे मटिया महल निकल जाता है पूरा, ठीक है। अच्छा, तो घर पे नहीं रहते हैं? घर पे ही रहते हैं। आज आ गए बेचने तो पकड़ा गए सीधे कैमरे में? नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। टिकटॉक विकटॉक देखते हैं? नहीं, हम मोबाइल ही नहीं रखते। मोबाइल ही नहीं रखते? नहीं। टच स्क्रीन वाला मोबाइल होता है, उसमें बहुत सारा वीडियो टिकटॉक पे, यूट्यूब पे आता होता है, वो सब नहीं देखते? क्यों यार? नहीं, मोबाइल नहीं रखते, मोबाइल का अभी ज़रूरत नहीं है हमें। मोबाइल की ज़रूरत नहीं है? नहीं। क्यों? अभी तो लोग बोलते हैं मोबाइल की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। नहीं रखते। घर पे लोग जो बिना मोबाइल के भी रहती है। हाँ? बिना ऐसी भी पब्लिक है जो बिना मोबाइल कर रहती है। हाँ। बिना मोबाइल से क्या कोई है, सारे काम मोबाइल से ही हो रहे हैं। बिना मोबाइल के भी काम होते हैं। हैं? मोबाइल बगैर कैसे? वो कोई मोबाइल वाला कोई है, रोटी कोई है? ये तो एक वो है। एकदम सही कर रही हैं। पब्लिक ऐसी भी है, मोबाइल की रहती है, लेकिन मेरा सवाल ये था कि घर पे रहने का कोई बहाना होना चाहिए। किसी बहाने से ही घर पे रहिए, तो घर पे रहिए। अल्लाह की गैब से जो है ना, ये बीमारी आई है, गैब की तरफ से बीमारी है। माननी पड़ रही है। अब घर वालों की बरसों नहीं मानी। अब तो कोरोना ने हमें घर पे रहना सिखा दिया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वसीउद्दीन है। कोरोना ने घर पे रहना सिखा दिया? जी। कोरोना के बारे में आपको कैसे पता चला, पहले आप बताइए। कोरोना क्या है कोरोना? ये बीमारी है, हमारी एक हदीस में है लिखी हुई। हदीस में लिखी हुई है? हाँ, हदीस में है। ये ताहुन, ये 100 हमको ये पता नहीं, इसलिए हम जानना चाह रहे हैं साहब, हमको पहली बार सुनने में आ रहा है। क्या हदीस में लिखा हुआ है ताहुन के नाम से? हाँ, क्या कहा गया है? कि ये हदीस में है लिखी हुई कि 100 साल पहले आई थी ये बीमारी। 100 साल पहले भी आई थी? हाँ, 100 साल पहले आई थी, अब 100 साल के बाद आई है ये। अच्छा। ये बीमारी जो आई है। फिर से 100 साल बाद आएगी ये हाँ। बीमारी? हाँ। अच्छा। ये
नहीं अब नहीं आएगी 100 साल। से कोई ऐसा हदीस के ताल्लुक से ऐसा कोई हवाला नहीं मिलता है। हदीस में ये ज़रूर कहा गया है कि वबाई बीमारियां आएंगी और वबाई बीमारियां आती रही हैं। कैसी बीमारी? वबाई बीमारी कहते हैं, बीमारी कहते हैं इसको, फ्लू टाइप का फैलने वाली बीमारी को। संक्रमण वाली बीमारी। संक्रमण बीमारी आती रही है, जब से दुनिया कायम हुई है तब तक आती रही हैं ये बीमारियां। और हदीस में ये अल्लाह का हुक्म ये दिया गया है कि आप अपना मास्क ऊपर कर लीजिए। आप जो है जो भी बीमारी आए उसको आप उसके हिसाब से चलें, अपने घरों में रहें, यहाँ से माइग्रेट ना करें। कुरान में इस चीज़ का हवाला दिया गया है, जब वबाई बीमारी आए तो आप अपने घरों में रहें, बाहर ना निकलें और माइग्रेशन ना करें, हिजरत ना करें, उस जगह को ना छोड़ें जहाँ पर बीमारी फैली हुई है। जगह को मत छोड़िए। उस जगह को मत छोड़िए जहाँ पे बीमारी फैली हुई है। और बाहर से और से बाहर है वो भी ना आए। जिस जगह पे ये बीमारी फैले, कोई भी बीमारी फैले, हमें ये हुक्म मिलता है इस्लाम की तरफ से, कुरान और हदीस की रोशनी में, कि उस जगह को ना छोड़ें, ताकि आप अगर छोड़ेंगे तो ये बीमारी और एक्सटेंड होती चली जाएगी, और जगहों पे जाएगी। जगहों पर जाएगी। तो पहले भी काफ़ी बीमारियां आई हैं, ताउन की बीमारी आई है और दूसरी बीमारियां आई हैं। तो इसलिए अब ये कुरान की रूह से भी, और आज दौरे जदीद में हम लोग जी रहे हैं, सोशल मीडिया के दौर में हम लोग जी रहे हैं, इंटरनेशनल मीडिया के दौर में हम लोग जी रहे हैं, तो हमें इस चीज़ की अवेयरनेस हो गई है, अवेयर हो गए हैं लोग, और डिस्टेंस बना के रखे हुए हैं, सारे मास्क लगाए हुए हैं। डिस्टेंसिंग तो कहीं नहीं है, मत किए ये मत कहिए कि मैं मान नहीं सकता कि डिस्टेंसिंग कहीं दिख रही है। पीछे है, पीछे पूरे मार्केट में हम लोग घूम के आए हैं। सिटी इतनी डेंसिटी है इस इलाके के अंदर, क्योंकि सरकारों ने इन इलाकों को नज़रअंदाज किया है। नई दिल्ली बसाते चले गए और पुरानी दिल्ली को नज़रअंदाज कर दिया गया, जिसका नतीजा आप ये देख सकते हैं कितनी डेंसिटी है यहाँ पर। सरकार तो लेकिन कहती है सर कि हम कहाँ से तोड़ें, कहाँ से बनाएं। सर लोग कह रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग के लिए ज़मीन पर निशान भी बना दें, तब भी लोग नहीं सुनने को तैयार होते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट यहाँ पे कोई ढंग से काम नहीं कर रहा है। आप देख सकते हैं इतनी आबादी, 1000 लोग इस वक्त बाज़ार में होंगे, यहाँ डिजास्टर की टीम के कितने लोग यहाँ खड़े हुए हैं, या पुलिस के कितने लोग यहाँ खड़े हुए हैं, या इनको अनाउंस करने वाले, इनको अवेयर करने वाले, इनकी काउंसलिंग करने वाला प्रशासन या शासन की तरफ से कोई नज़र ही नहीं आता है। इनको तो इनके हाल पे छोड़ दिया गया है। तो सर ये आपकी बात मैं सुन रहा हूँ, आपकी बात को नकार नहीं रहा हूँ मैं। एक और बात है यहाँ पे कि जैसे लोगों का कितना रोल है। मैं जानना चाह रहा हूँ कि लोगों का कितना रोल है। यहाँ पे लोग भीड़ लगाए खड़े हो गए हैं, ठीक है, बस, और हमारे कैमरा और माइक देख के, ललन टॉप को देख कर ही भी माइक भाई साहब देखिए वीडियो बनाए जा रहे हैं, तो ललन टॉप का कैमरा और माइक देख कर ही नहीं, सामान खरीदने में भी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन कर रहे हैं। लोग, सरकार का भी ये भी कहना है कि भाई आप खुद भी तो अवेयर होइए, वो हम कहाँ से लाएंगे, मेरा ये सवाल है। सवाल आपका बिल्कुल दुरुस्त है। सरकार ने कहा है, लेकिन सरकार ने कभी ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप ही नहीं किया। बड़ी बड़ी तो आपने मंडियाँ बना दी, लेकिन जो डेंसिटी वाले भीड़ से भरे हुए इलाके हैं, जामा मस्जिद हुआ, पुरानी दिल्ली हुआ, सदर बाज़ार हुआ, खारी बावली हुआ, चांदनी चौक हुआ, नई सड़क हुआ, यहाँ कंधे से कंधा मिलाकर के लोग चलते हैं। गवर्नमेंट ने ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ही नहीं किया है। बड़े बड़े मॉल्स तो बना दिए हैं, वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग को आप मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन इन इलाकों में तो करना तो नामुमकिन वाली बात है। और यहाँ पे डिजास्टर को और पुलिस को, प्रशासन को आके इस चीज़ को मैनेज कराने की ज़रूरत है। अगर इस चीज़ से अवगत नहीं कराया गया, जो लोग एजुकेटेड नहीं हैं, जो नहीं मानते, सिर्फ प्रशासन की मानते हैं, तो उनकी जिम्मेदारी भी प्रशासन की ही बनती है कि उनको आकर के गाइडलाइन दी जाए, उनको एजुकेट किया जाए। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अब यहाँ पे अगर स्कूल्स भी हैं तो 2 किलोमीटर के फासले पर हैं, दूसरी तरफ जाएंगे वो 1.5 किलोमीटर के फासले पर है। अगर डिजास्टर भी चाहे कि जिस चीज़ को हम यहाँ पे मार्केट ये छूट दी गई है, या लोग शॉपिंग करने आ रहे हैं, किसी बड़ी जगह में, बड़ी इमारत में इसको डाइवर्ट कर दें, बड़ी इमारत में अगर डाइवर्ट कर दें तो वहाँ पे मैनेजमेंट कौन रखेगा? शासन और प्रशासन ही तो रखेगा ना। ये RWA के लोग या इलाके के लोग, इलाके के जिम्मेदार लोग नहीं कर सकते इस चीज़ को। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम वसीउद्दीन है, मैं RWA गली मदरसा हुसैन बख्श का जनरल सेक्रेटरी हूँ। वसीम साहब हैं, बता रहे हैं कि सरकार को भी ध्यान देना चाहिए, लोगों को भी ध्यान देना चाहिए, और कुरान और हदीस में लिखा हुआ है कि वबाई बीमारियाँ जो हैं, वबाई बीमारी। हाँ, ये अभी एक सुमैया तारा निकलेगा। ये क्या होता है सुमैया तारा? आसमान से, गर्भ से तारा निकलेगा, एक सुमैया तारा। वो कहा गया है? हाँ, लिखा हुआ है, लिखा हुआ हदीस में लिखा हुआ है। आपके हदीस में? हाँ, सुमैया तारा निकलेगा। वो जमीन की जितनी वबा होगी ना, जितनी बीमारियां होंगी, वो सब लेके चला जाएगा, वो सब लेके चले आएगा। कब निकलेगा, क्या लिखा है इसमें? मुझे पता नहीं, मैं इसलिए पूछना चाह रहा हूँ आपसे। उसमें 22वें 23वें रोजे को निकलता है वो। 22वें 23वें रोजे को। आज क्या रोज़ा है?
22वां है। आज या कल में, आज या कल में? हाँ निकल सकता है वो। अच्छा, उसके निकलने से कोरोना खत्म हो सकता है मतलब? हाँ, कोरोना खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह रहमान। जाएगा? हाँ हो जाएगा अल्लाह के हुक्म से। बीमारियाँ होती हैं ना वो ख़त्म हो जाती है उस सितारे से। सुमैया तारे के हाँ, हमारी हदीस में है ये कि वो 22वें 21वें रोज़े को वो चारा आता है और उससे जितनी बीमारी होती है वो सब खत्म हो जाती है। तारे की क्या खासियत है मतलब? तारे की ये खासियत है कि वो 14वीं का चांद की तरह होगा। 14वीं के चांद की तरह होगा, वो इतनी रोशनी होगी उसके अंदर, इतनी रोशनी होगी जितनी चांद की भी नहीं होगी। अच्छा, हाँ वो इतनी रोशनी वाला होता है। इस चीज़ का जिक्र है हमारी हदीस में। हदीस में? जी जी। और आसमान बिल्कुल साफ रहेगा। ऐसी वबाई बीमारियों का सुमैया तारे से निकलने से सब खत्म हो जाएगा। ऐसा पहले कभी हुआ है? मैं पूछना, कभी हुआ है ऐसा पहले कभी? तो पहले हुआ है ना, जब हुआ होता है वो हर साल निकलता है। हर साल ऐसा? हाँ हर साल। अपने बड़ों से सुना है। अच्छा, हमने भी अपने बड़ों से सुना है, अपने फादर से, अपने मदर से, हमारे ग्रैंड फादर से हमने ये बातें सुनी है। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद अजमल। क्या करते हैं? मैं RWA का मेंबर हूँ, चितला गेट चावड़ी बाज़ार का। मैं बाबा मस्तान हूँ। बाबा मस्तान जी, क्या करती हैं आप? अजमेर की हूँ बाबा मस्तान। बुलेट जा रही थी, बड़ा शोर कर रही है गाड़ी, मैं इसलिए फिर से पूछूंगा। नाम अपना बताइए। बाबा मस्तान, अजमेर की बाबा मस्तान हूँ मैं। आप अजमेर की बाबा मस्तान है? अजमेर की रहने वाली हैं? हाँ नहीं रहती यहीं हूँ, अजमेर की वो हूँ मस्तान। खिताब मिला हुआ है मुझे अजमेर से। खिताब मिला हुआ है? ये बाबा मस्तान नाम नहीं है, खिताब है। हाँ नहीं मेरा नाम है शाइस्ता अलवी। शाइस्ता अलवी। शाइस्ता अलवी? हाँ ठीक है, शाइस्ता अलवी जी, बाबा मस्तान, अजमेर की बाबा मस्तान। कुरान हदीस में लिखा हुआ है कि सुमैया तारा 22वें 23वें रोज़े के दिन निकलेगा, कोरोना ख़त्म हो जाएगा। यानी आज और कल में कोरोना ख़त्म हो सकता है। एक सवाल के साथ, इस सवाल के साथ हम अपने दर्शकों को छोड़े जा रहे हैं। टैलेंट आपको फॉलो करते रहिए। कैमरे में पीछे हमारे साथी हैं अमितेश। अपना ख्याल रखिए, शुक्रिया।